नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को प्यारे मित्रों जॉन एलिया साहब के विषय में बताता हूँ। आप लोग सोचेंगे क्यों मैं बार बार जॉन एलिया साहब के विषय में इतना पढ़ता हूँ। तो इतना ही बेहतरीन लिखते हैं कि मैं न चाह करके भी इन्हें बार बार पढ़ने पर मजबूर हो जाता हूँ। तो दोस्तों ये लिखते हैं कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ हरकेश हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। आगे लिखते हैं कि कितने ऐश से उड़ते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से उड़ते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने कैसे लोग होंगे वो जो उसको भाते होंगे। कहने का मतलब कि जी जैसे कि वो लोग कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने कितने इतराते होंगे। हाँ, कहते हैं देखिए कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने वो कैसे लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। अब ये प्रश्न करते हैं अपने आप से कि बताइए वो इतनी खूबसूरत, हाँ वो एकदम परी के समान लगने वाली, वो एकदम स्वर्ग लोक की रंभा के समान दिखने वाली, मेनका के समान दिखने वाली लड़की है। और बताइए उसको, जैसे मुझे तो पसंद नहीं करती, पर बताओ जिसको वो पसंद करती होगी वो लोग कितने इतरा इतरा के चलते होंगे, कितने मौज में होंगे, कितने ऐश में होंगे ना। जिनको वो पसंद करती होंगी उनकी तो ज़िंदगी ऐसे लगती होगी जैसे दुनिया का सारा सुख उनके श्री चरणों में पहुंच चुका हो। वो लोग कितने खुशनसीब होंगे ना, वो लोग कितने इतरा इतरा के चलते होंगे। बहुत अच्छा। क्या लिखते हैं, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। आखिर वो लोग कितने खुशनसीब होंगे, कैसे वो लोग होंगे जिनको वो पसंद करती होंगी। जाने वो कैसे लोग होंगे। बताइए वो कौन लोग होंगे जिन्हें वो पसंद करती हैं। यारो कुछ तो बात बताओ उसकी कयामत बाहों की, यारो कुछ तो बात बताओ उसकी कयामत बाहों की। वो जो सिमटते होंगे इनमें वो तो मर ही जाते होंगे, वो जो सिमटते होंगे इसमें तो वो मर ही जाते होंगे। अब ये कह रहे हैं बताओ यारो वो उन कयामत बाहों का क्या, कौन से वो लोग हैं जिनको उन बाहों का आलिंगन मिलता होगा, जो 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 उन बाहों में सिमटता होगा वो तो मर ही जाता होगा। क्यों खुशी से मर जाता होगा। वो कितने खुशनसीब लोग होंगे जो उन बाहों में अपनी बाहें डालकर सोते होंगे। जॉन एलिया बहुत तरस खाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत कोसते हैं। एक तरह की खलबलाहट है, खलबली है उनके दिल में कि आखिर वो कहते हैं कि कितने ऐश रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। यारो कुछ तो बात बताओ उसकी कयामत बाहों की, वो जो सिमटते होंगे इनमें वो तो मर ही जाते होंगे। फिर आगे लिखते हैं तुम हकीकत नहीं हसरत हो। तुम अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। कहते हैं कि तुम तो यार वो लाजवाब चीज़ हो ना कि हकीकत हो ही नहीं सकती। तुम तो मेरे लिए ख्वाब हो, मेरे लिए ख्वाब, मेरी तकदीर में कहाँ कि तुम मेरे लिए हकीकत बन पाओ। तुम तो मेरे लिए ख्वाब हो, तो ख्वाबों में ही सोच सोच कर तुम्हें याद करता हूँ और खुश रहता हूँ। तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तेरी खुशबू के ख्वाब ही खुशबू हो, तेरी खुशबू के ख्वाब की ध्यान दीजिएगा। तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम खुशबू के ख्वाबों की खुशबू हो, तुम खुशबू के ख्वाबों की खुशबू हो, और तुम इतनी हो बेमुरव्वत हो। तुम खुशबू के ख्वाबों की खुशबू हो और तुम इतनी ही बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं। यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। है मेरी आरज़ू मेरे सिवा,
है मेरी आरज़ू मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से दहशत हो, तुम्हें सब शायरों से दहशत हो, किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम तो मेरी ज़िंदगी की आदत हो। यानी आखिर कैसे मैं तुम्हें भूल जाऊँ, कैसे मैं भूल जाऊँ तुम्हें, तुम तो मेरी ज़िंदगी की आदत बन चुकी हो। सॉरी, कहते हैं कैसे भूल जाऊँ बताओ ना, तुम तो मेरी ज़िंदगी की आदत हो। किस लिए तुम देखती हो आईना, किस लिए तुम देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। किस लिए देखती हो तुम आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। यानी जो तुम ये आईना देखती हो, इस आईना को देखने का क्या मतलब है यार, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मत देखा करो आईना, तुम इतनी लाजवाब हो, इतनी सुंदर हो ना, मतलब ब्यूटी भी तुम्हें देख करके शर्मा जाए, सुंदरता भी देख करके शर्मा जाए तुम्हें। तो आईना क्यों देखती हो, तुम तो खुद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। दास्तां ख़त्म होने लगी है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। अब मेरी ज़िंदगी की दास्तां ख़त्म होने वाली है और देखो ये मैं कहे जाता हूँ कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। वाह जौनलिया साहब। अब देखिए फिर कहते हैं ये, जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। नहीं मैं आपके बगैर जी नहीं सकता था ना, पर देखो आपके बगैर ही जीता रहा हूँ। सोचो ये जो टीस है ना इनके मन में क्या बात है, क्या कहते हैं कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। अब इनका मित्रों में आखिरी, इनका मैं एक रेख्ता पढ़ दे रहा हूँ, आखिरी नज़्म है, इसको सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किताबों के सिवा दुनिया में कुछ भी न मिला हो, जिनकी ज़िंदगी किताबों में ही शुरू हुई हो और किताबों में ख़त्म हो गई, जो जिनकी दुनिया किताब हो, जिन्हें कभी अपनी महबूबा की खुशबूदार बाहों में कभी आलिंगन करने का अवसर न मिला, उनके लिए ही कहते हैं ये जौनलिया साहब कि अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें। देखिएगा कहते हैं कि मेरे कमरे सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी न पाओगी, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। यानी जब भी तुम आओगी मेरे कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें किताबें मिलेंगी। मैंने अपने कमरे को किताबों के अलावा और किसी का स्थान ही नहीं देखा। मेरे कमरे में हर जगह तुम जब भी आओगी ना देखोगी मेरे कमरे में सिर्फ़ और सिर्फ किताबें होंगी, सिर्फ और सिर्फ किताबें होंगी, कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं सजाया अपने को। फिर कहते हैं इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़हन मुद्दत इशरत, देखिएगा,
इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ हूँ मैं। इनमें एक रम्ज़, इन किताबों में एक रम्ज़ है और जिस रम्ज़ का मारा हुआ हूँ मैं। मुज़दे इशरत इशरते अंजाम नहीं पा सकता, मुद्दाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ये कहते हैं ना, जिनको किताबों की लत लग गई हो, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ ये किताबें हों, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ ये किताबें होती हैं, उनकी ज़िंदगी में एक तरह का रम्ज़ होता है। इन किताबों के सिवा उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा जॉनी एलियट साहब को। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।